हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भारत देश में बालाजी के 2 मंदिर मशहूर हैं। एक आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर और दूसरा राजस्थान में स्थित सालासर बालाजी का मंदिर। भक्तों, जहां आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बालाजी के रूप में भगवान नारायण विराजमान हैं, तो वहीं राजस्थान के सालासर मंदिर में बालाजी के रूप में हनुमान जी महाराज प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, सालासर बालाजी के मंदिर की महिमा अपार है। संभवतः ये हनुमान जी की महिमा और चमत्कारों का ही परिणाम है कि साल दर साल लोगों की आस्था सालासर धाम और यहां विराजमान हनुमान जी के प्रति बढ़ती जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर हनुमान जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी गोल चेहरे के साथ दाढ़ी और मूंछों में दिखते हैं। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 668 पर स्थित है। वर्ष के 12 महीने और प्रतिदिन देश और दुनिया के असंख्य भक्त दर्शन के लिए सालासर धाम पहुंचते हैं। ये जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। सालासर की दूरी सीकर से 57, सुजानगढ़ से 24 और लक्ष्मणगढ़ से 30 किलोमीटर है। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर में विराजमान बालाजी अर्थात हनुमान जी के गोल मुखाकृति पर दाढ़ी मूंछ सुशोभित हैं। शेष मुखमंडल सिंदूर की लालिमा से अलंकृत है। भक्तों, जिस प्रकार सालासर बालाजी अर्थात हनुमान जी की मूर्ति अद्वितीय है, उसी प्रकार मंदिर के निर्माण का इतिहास भी बड़ा अद्भुत है। सालासर मंदिर के अलावा हनुमान जी की ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है। इस मंदिर के सभी बर्तन और दरवाजे चांदी से निर्मित हैं। भक्तों, सालासर बालाजी धाम की स्थापना विक्रम संवत 1811 श्रावण सुदी नवमी को हनुमान जी महाराज के परम भक्त संत मोहनदास जी ने करवाई थी। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने में 2 साल लगे थे। भक्तों, कहा जाता है कि मोहनदास जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के साथ हनुमान जी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी स्वयं दर्शन देने संत वेश में उनके घर पधारे। जब मोहनदास जी संत के निकट गए तो वो संत तेजी से वापस लौटने लगे। मोहनदास उनके पीछे चल दिए। एक जंगल में संत रूपी हनुमान जी रुके तो मोहनदास जी उनके चरणों पर गिरकर रोने लगे। उन्होंने रोते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी तथा वापस घर चलने का आग्रह किया। तब संत रूपी हनुमान जी ने मोहनदास जी के साथ उनके घर जाकर भोजन और विश्राम किया तथा मोहनदास को भक्ति का साक्ष्य भाव प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों, मोहनदास हनुमान जी के अंतर्ध्यान होने से भाव विभल हो गए। उन्होंने विभलता में रोते हुए हनुमान जी से प्रार्थना की कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तब हनुमान जी ने मोहनदास की प्रार्थना स्वीकार करते हुए स्वप्नादेश देते हुए कहा कि मैं सालासर अर्थात सालमसर में मूर्ति स्वरूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। भक्तों, कथा के अनुसार सालासर धाम में विराजमान बालाजी महाराज का मूर्ति स्वरूप में प्राकट्य भी बड़ा रोचक है। एक बार नागौर जिले के असोटा गांव में एक जाट किसान अपना खेत जोत रहा था। तभी उसका हल किसी पथरीली चीज से टकराया। उसने खोदा तो उसे वहां एक पत्थर प्राप्त हुआ।
जब उसने अपने अंगूछे से उस पत्थर को साफ किया तो देखा कि पत्थर पर बालाजी महाराज की छवि अंकित है। उसी समय जाट की पत्नी खाना लेकर आई थी। दोनों पति पत्नी ने पत्थर पर अंकित हनुमान जी को साष्टांग नमन किया और पत्नी द्वारा लाए गए बाजरे के चूरमे का पहला भोग बालाजी को लगाया। इसलिए तब से लेकर आज तक सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जी को भोग स्वरूप बाजरे का चूरमा ही अर्पित किया जाता है। भक्तों, बालाजी अर्थात हनुमान जी की मूर्ति के प्रकट होने के बाद एक रात को असोटा के ठाकुर को बालाजी ने स्वप्नादेश देते हुए मूर्ति को सालासर ले जाने को कहा। वहीं दूसरी तरफ सपने में हनुमान जी महाराज ने अपने भक्त मोहनदास से कहा कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर जाए उसे कोई रोके नहीं। जहां बैलगाड़ी अपने आप रुक जाए वहीं उनकी मूर्ति स्थापित कर दी जाए। सपने में मिले इन स्वप्न आदेशों के कारण ही भगवान बालाजी की मूर्ति को सालासर धाम के वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया था। भक्तों, प्रायः मन में सवाल उठता है कि सालासर बालाजी अर्थात हनुमान जी के दाढ़ी मूंछ क्यों हैं? कहा जाता है कि जब बालाजी अर्थात हनुमान जी पहली बार मोहनदास को दर्शन देने आए थे तो वे दाढ़ी मूंछों वाले वेश में थे। तब मोहनदास ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की थी और बालाजी अपने परम भक्त मोहनदास जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए दाढ़ी और मूंछों के साथ प्रकट हुए और अब भी उसी स्वरूप में विराजमान हैं। भक्तों, सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए वैसे तो पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन सप्ताह में मंगलवार और शनिवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस मंदिर में लगभग 25 वर्षों से रामायण का अखंड पाठ चल रहा है। भक्तों, सालासर धाम में हर साल चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती और आश्विन पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इन अवसरों पर लगभग 8 से 10 लाख हनुमान भक्तों और श्रद्धालुओं का महाकुंभ लगता है। इन दोनों मेलों के अलावा होली, दिवाली और विजयादशमी जैसे त्योहारों में श्रद्धालु बालाजी के दर्शन को यहां पहुंचते हैं। सालासर धाम में बालाजी के रूप में विराजमान पवन पुत्र हनुमान जी महाराज को बड़ा चमत्कारी माना जाता है। वो अपने दर पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर परिसर में उनके परम भक्त बाबा मोहनदास जी की समाधि है, जिसके दर्शन बिना सालासर बालाजी के दर्शन पूरे नहीं माने जाते। कहा जाता है कि मोहनदास जी अपनी बड़ी बहन कान्ही की सेवा के लिए ही सालासर आए थे और आज भी अपनी बहन की सेवा के लिए यहां पर हैं। सालासर में बालाजी मंदिर निर्माण के बाद मोहनदास जी की बड़ी बहन कान्ही का देवलोक गमन हो गया। बड़ी बहन की मृत्यु के बाद मोहनदास जी ने भी जीवित समाधि ले ली। श्रद्धालुओं को विश्वास है कि वो समाधि स्वरूप में आज भी सालासर धाम में विराजमान हैं। इसलिए मोहनदास जी की समाधि पर आज भी उनकी मंगल स्तुति का पाठ किया जाता है। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर परिसर में हनुमान जी की धुनी
अर्थात धोक है। बालाजी के दर्शन करने के बाद भक्तगण पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ धुनी की भस्म अपने मस्तक पर धारण करते हैं। मान्यता है कि धुनी की भस्म से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। भक्तों, सालासर धाम आने वाले अनेक श्रद्धालु अपने साथ लोहे की कीलें लाते हैं और कीलों को धुनी के ऊपर से घुमाकर अपने घरों के चारों कोनों में गाड़ देते हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ऐसा करने पर घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता, अपितु घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है। यहाँ 5 बजे सुबह पुजारियों द्वारा मंगल आरती की जाती है। सुबह 10:30 बजे राजभोग आरती होती है। बता दें कि ये आरती केवल मंगलवार के दिन ही होती है, इसलिए अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन यहां आएं। शाम को 6 बजे धूप आरती, 7:30 बजे संध्या आरती और 8:15 बजे भोग आरती होती है। यहां आप रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भक्तों, सालासर बालाजी के दर्शन के लिए लंबी लाइन में खड़े होकर लगभग 3 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। अगर आपको वीआईपी दर्शन करना है तो मंदिर के पीछे वाले गेट पर 4 से 5 काउंटर हैं, जहां से आप 1000 रुपए की पर्ची लेकर बिना किसी लाइन के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपए की पर्ची नहीं ले सकते तो दूसरा विकल्प 100 रुपए वाली पर्ची है। यहां से दर्शन के लिए आपको लगभग 20 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप दर्शन की लंबी लाइन से बच जाएंगे। भक्तों, अगर आप सालासर बालाजी की यात्रा कर रहे हैं तो सालासर हनुमान जी दर्शन के पश्चात हर्ष भेरू, जीण माता, शाकंभरी माता, लोहागर जी और खाटू श्याम जी जैसे नजदीकी दर्शनीय स्थल की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, सालासर बालाजी मंदिर का रखरखाव मोहनदास जी ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। सालासर ट्रस्ट सालासर कस्बे के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, जैसे मंदिर के जनरेटर से कस्बे में बिजली उपलब्ध कराई जाती है। फिल्टर किया हुआ साफ पानी कस्बे के लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। भक्तों, वैसे तो सालासर धाम में कभी भी आया जाया जा सकता है, लेकिन दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का समय सालासर बालाजी के दर्शन का सबसे अच्छा समय है। भक्तों, सालासर धाम में मोहनदास सेवा समिति द्वारा मंदिर के आसपास कई धर्मशालाओं और अतिथि गृहों का निर्माण कराया गया है, जहां तीर्थयात्रियों और दर्शनार्थियों के लिए ठहरने की निशुल्क सुविधा है। इनके अलावा मालू सेवा धाम, अदमपुर सेवा सदन, फतेहाबाद सेवा सदन, मंडी देवाबाली धर्मशाला, शारदा सेवा सदन आदि हैं, जहां आप ठहर सकते हैं। भक्तों, सालासर राजस्थान का एक लोकप्रिय व मशहूर शहर है, अतः यहां पहुंचने के लिए वायु, रेल और सड़क तीनों ही मार्ग उपलब्ध हैं। यद्यपि सालासर के लिए वायु मार्ग से कोई सीधी उड़ान नहीं है। भक्तों, यदि आप सालासर धाम वायु मार्ग से पहुंचना चाहते हैं तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर का सांगानेर एयरपोर्ट है, जहां से सालासर धाम की दूरी करीब 138 किलोमीटर है। सांगानेर से सालासर जाने के लिए आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। भक्तों, अगर आप ट्रेन से सालासर बालाजी मंदिर जाना चाहते हैं तो बता दें कि सालासर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके लिए
आपको सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, जहां से सालासर की दूरी 26 किलोमीटर है, जबकि सीकर से इसकी दूरी 24 किलोमीटर है और लक्ष्मणगढ़ से सालासर धाम 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी आप तीनों में से किसी भी रेलवे स्टेशन से सालासर धाम पहुंच सकते हैं। भक्तगण, अगर आप सालासर बालाजी के दर्शन पूजन हेतु बस से जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी शहर से सालासर के लिए सीधी बस मिल जाएगी, जो सीधे आपको सालासर ही छोड़ेगी। जयपुर से सालासर बालाजी की दूरी 150 किलोमीटर है। जयपुर से बस द्वारा सालासर पहुंचने के लिए लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। इसके अतिरिक्त यदि आप निजी वाहन द्वारा सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको जयपुर होते हुए सीकर वाला रूट अपनाना होगा। भक्तों, अगर आप भी सालासर धाम की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और सालासर बालाजी अर्थात हनुमान जी के दर्शन, पूजन और उनकी कृपा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।